वेलकम बैक। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों का जो जीएसटी चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है 1B, उसके बारे में कुछ सम्स आप लोगों को करके समझाने के लिए। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों का जो 1B एक्सरसाइज का जो पहला सम्स है उसी से। इसमें है when the goods service are sold for rupees 15,000 under intra-state transaction from station A to station B and the rate of GST is 12%. आप लोगों को निकालनी है that is SP at station A, CGST, SGST, CP at station B and profit अगर 5,000 है then you have to find SP at station B and now the same goods services are moved under intra-state transaction from station B to station C and here the rate of tax is 12%. E and F you have to find GST and CP at station C. You will get this questions, मतलब आप लोगों का ये क्वेश्चन मिल जाएगा वो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इंट्रा स्टेट मतलब यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देना है। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब दोनों देना है, तो 12% सीजीएसटी है, 12% जीएसटी है, यानी 6% आपको सीजीएसटी देना है और 6% एसजीएसटी। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, एसपी एट स्टेशन ए जो कि है ₹15,000। ठीक है, एसपी एट स्टेशन ए, ठीक है, ये हो गया ₹15,000। ठीक है, अब इसमें आपको एसजीएसटी ये कितना होगा, 6% ऑफ 15,000 यानी 6/100 इंटू 15,000 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, तो ये एक आ गया और इसी तरह से एक ही परसेंटेज में आएगा सीजीएसटी, तो सीजीएसटी भी आपका आ जाएगा सेम थिंग 6% ऑफ 15,000 दैट इज इक्वल्स टू 900। ठीक है, तो ये दोनों आपका पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आ गया। अब आप देखिए कि अगर तो ये सीपी एट स्टेशन बी मतलब अगर कोई खरीद रहा है, ए अगर बी को बेच रहा है तो स्टेशन बी में उनको कितना देनी होगी, ये 15,000 तो देना ही होगा और दोनों टैक्स देना होगा। तो क्या होगा, सीपी एट स्टेशन बी ये हो जाएगा आपका ₹15,000 प्लस 900 प्लस 900। ठीक है, यानी ₹16,800। ठीक है, ये हो गया आपका सीपी एट स्टेशन बी, तो ये आ गया। अब आपको बोला गया है कि प्रॉफिट है 5,000, प्रॉफिट 5,000 यानी इसका प्राइस आ जाएगा, प्रॉफिट मैं लिख रही हूं 5,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका तो एसपी एट स्टेशन बी क्या हो जाएगा, ये 15,000 तो इसका ये था ही, तो ये 15,000 आ गया, फिर 5,000 प्रॉफिट करेंगे और फिर ये 900 और 900 ये देंगे, तो ये आ गया आपका 21,800। ठीक है, ये आ गया आपका एसपी एट स्टेशन बी। ठीक है, ये सीपी आया, ये एसपी आया। अब यहाँ पे भी आपको जीएसटी देनी होगी, ये हो गया आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आपको आईजीएसटी जो है वो देना होगा, वो 12% ऑफ जीएसटी दैट विल बी 12% ऑफ 21,800, तो ये आ जाएगा ₹2616। ठीक है, अब सीपी एट स्टेशन सी, स्टेशन सी में कितना आएगा, ये जो है 21,800 ये तो आपको देना ही होगा और उसके साथ ये आ गया 2616, तो ये आ गया 24,416। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इतना। ठीक है, तो आई थिंक आपको सम नंबर 1 क्लियर हो गया।
अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वही एक्सरसाइज का सम नंबर 8, जिसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। फॉर अ डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹27,000 विच ही सेल्स टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस। मतलब उसका लिस्ट प्राइस था 27,000 और उससे कुछ कम पैसा में वो बी को सेल किया, ठीक है। और बी फिर कस्टमर को सेल किया, दैट इज एट लिस्ट प्राइस। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 8% and dealer B paid a tax under GST equal to 1944 to the government, find the amount of money that is inclusive of GST paid by dealer B। तो इसको हम लोगों ने कैसे करेंगे, इसको पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो है वो X रुपीज कम में B को सेल किया। तो कैसे मैं लिखूंगी, लेट A सेल्स टू B at rupees X less than 27,000। ओके, 27,000। तो बी कितना में खरीदा, मतलब 27,000 उसका लिस्ट प्राइस था, तो उससे X रुपीज कम में खरीदा। तो सीपी फॉर बी क्या हो गया, ये आ गया आपका ₹27,000 माइनस X। चलिए, अब बी बेच रहा है कितना में, 27,000 में। तो बी किसी से जो कि टैक्स लेगा, जो कि आउटपुट टैक्स होगा, वो होगा 8% ऑफ 27,000 और इनपुट टैक्स जो वो की देगा वो होगा 8% ऑफ 27 माइनस X। ये दोनों का डिफरेंस ही वो गवर्नमेंट को पे करेगा 1944। तो हियर आउटपुट टैक्स ये आ गया आपका 8/100 इंटू 27,000, ठीक है। और इनपुट टैक्स हो गया, ये हो गया आपका 8/100 इंटू 27,000 माइनस X। ये दोनों का डिफरेंस, देयरफॉर GST पेड बाय बी दिस विल बी इक्वल्स टू 8/100 इंटू 27,000 माइनस 8/100 इंटू 27,000 माइनस X, दिस इक्वल्स टू 1944। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा X इक्वल्स टू 1944 इंटू 100/8। और ये अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 24300। यानी बी कितना में ये खरीद रहा है, बी इतना में खरीद रहा है और जीएसटी वो दिया है दैट इज 1944। तो बी को टोटल देना पड़ेगा, बी हैज टू पे ₹24,300 प्लस 1944 यानी 26,244 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से ये सम भी मुझे लगा कि आप लोगों का क्लियर हो गया। नाउ सम नंबर 9, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000। A wholesaler sells it to a dealer of 20% discount. The dealer further sells the article to a customer at a discount of 10% on the mark price. If the rate of GST at each stage is 18%, find the amount of tax paid by dealer to the government। ठीक है, एक ही तरह का है। हम लोगों को यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है, पहले डिस्काउंट निकालेंगे, फिर डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा, फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। MRP ऑफ द आर्टिकल मतलब मार्क प्राइस कितना है, वो है ₹6,000, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर जो है वो जो है डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट, 20%। तो डिस्काउंट आ गया आपका 20/100 इंटू ₹6,000। ओके, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू जो आएगा, डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंटेड वैल्यू आ गया आपका ₹6,000 माइनस
1200 दैट विल बी इक्वल्स टू ₹4800। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्काउंटेड वैल्यू। अब जीएसटी जो है वो बी को देना है, इसी के ऊपर 18% जीएसटी है, तो जीएसटी बी ये आ गया 18% ऑफ ₹4800, यानी ये आ गया आपका ₹864। ठीक है, अब बी जो है वो फिर सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर वो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंटेड वैल्यू कितना आ रहा है, अगेन बी सेल्स इट at 10% discount, then discounted value this will be equals to 6,000 minus 10 by 100 to 6,000, that is 6,000 minus 600, ये आ जाएगा ₹5,400। ठीक है, तो बी जो है इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। दिस विल बी, ये जो जीएसटी, ये जो टैक्स है ये पेड किया है वो ₹864, ये है उसका इनपुट टैक्स। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स फॉर बी दैट इज, ये हो गया आपका इनपुट, और आउटपुट टैक्स फॉर बी ये आ गया आपका, यहाँ पे टैक्स आ रहा है 18/100 इंटू 5,400, ये आपको आएगा 864। ठीक है, तो जीएसटी भी कितना देगा, आउटपुट माइनस इनपुट, ये आ गया, सॉरी ये आ गया 972, ये आ गया 972 माइनस 864, दैट इज ₹108। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को यही निकालना है कि आउटपुट टैक्स क्या है और इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट टैक्स वो 4,800 के ऊपर दिया है और आउटपुट टैक्स वो 5,400 के ऊपर ले रहा है। दोनों का डिफरेंस जो है ये जीएसटी पेड बाय बी। तो ये सम भी शायद आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नाउ सम नंबर 10, A is a manufacturer of TV sets in Delhi. He manufactures a particular brand of TV set and marks it at ₹75,000. He then sells this TV set to a wholesaler B in Punjab at a discount of 30%. The wholesaler B raises the mark price of the TV set bought by 30% and then sells it to dealer C in Delhi. If the rate of GST 5%, fine tax under GST paid by wholesaler B to the government. अच्छा, तो यहाँ पे ए जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है जो कि क्या कर रहा है, अपना टीवी बना रहा है और वो उसको सेल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर ये जो रेट है वो 75,000, तो एमआरपी फॉर ए दैट इज मार्क प्राइस फॉर ए, ये आ गया आपका ₹75,000। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, बी जो उसको ले रहा है वो 30% डिस्काउंट के ऊपर ले रहा है, तो मार्क दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर बी, कॉस्ट प्राइस फॉर बी क्या आएगा, वो ₹75,000 माइनस 30% ऑफ 75,000। ठीक है, तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52,500। ठीक है, ये आ गया 52,500। अब जीएसटी ये जो टैक्स जो है वो पेड बाय बी 5% ऑन दिस। ठीक है, तो टैक्स पेड बाय B, this equals to 5/100 into
52,500, 2020 कट गया, ₹2625, ठीक है, ये टैक्स दे रहा है। तो अब बी क्या कर रहा है, बी इसको 30% बढ़ा करके वो सेल कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस फॉर बी 75,000 था, उसके ऊपर वो क्या किया, 30% जो है बढ़ा दिया, ठीक है। ये तो 75,000 था ही, उसके ऊपर बढ़ गया, इसका हो गया 35%, 0 0 कट जाएगा, 3 0 3 15 22, यानी 97,500 हो गया बी का सेलिंग प्राइस। अब बी आउटपुट टैक्स लगा इसके ऊपर, तो टैक्स चार्ज्ड बाय बी, चार्ज्ड बाय बी, ये हो गया आपका जो कि है आउटपुट टैक्स, ठीक है। और ये हो गया इनपुट टैक्स, ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5% ऑफ 97,500, तो ये अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹4875। तो ये आउटपुट टैक्स हो गया और ये इनपुट टैक्स हो गया। देयरफॉर जीएसटी पेड बाय बी, जीएसटी पेड बाय बी, ये आ गया ₹4875 माइनस 2625 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2250, ठीक है। तो ये भी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आंसर 2250, ठीक है। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, फॉर अ ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 15,680 exclusive of GST. GST rate is 12%. Gagan, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the price of the refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST is equal to the mark price. मतलब इसका मीनिंग जो हुआ कि एक कस्टमर जिसका नाम गगन है, वो दुकान में एक रेफ्रिजरेटर खरीदने गया जिसका मार्क प्राइस था 15,680, ठीक है। अब वो दुकानदार बोले कि इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। वो बोला देखिए भैया, मेरे पास जो है ये इतना ही मैं दूंगा, 15,680 ही दूंगा, परंतु आप उसमें जीएसटी भी दीजिए, जो भी दीजिए, आप दाम उसको कम कीजिए। तो दुकानदार को कुछ तो प्राइस लो करना पड़ा, तो कितना प्राइस लो किया और कितना में वो दिया, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो दुकानदार जो है वो X रुपीज कम किया, तो X रुपीज कम किया तो उसका प्राइस हो गया 15,680 माइनस X, तो वो तो देना ही होगा, प्लस उसके ऊपर टैक्स देना होगा, और ये दोनों मिला करके होगा आपका 15,600। लेट प्राइस reduced by the shopkeeper, price reduced by the shopkeeper ₹X, okay। Therefore new price will be कितना था, 15,680 था, उसमें से X कम गया, ठीक है। अब उसके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, ये जो है ये प्राइस प्लस उसके ऊपर टैक्स है आपका कितना परसेंट, 12%, 12/100 इंटू 15,680 माइनस X, ये दिस विल बी इक्वल्स टू 15,680, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करके हम लोग को निकालनी है कि कितना वो रिड्यूस किया। तो 15,680 माइनस X प्लस 12/100 इंटू 15,680 minus 12x by 100, this will be equals to 15,680।
अब मैं अगर बोथ साइड्स ये इसको क्रॉस कर दे रही हूँ तो इधर आ जा रहा है -x माइनस 12x/100, ठीक है, और प्लस ये 12 इंटू 15680/100 दिस इक्वल्स टू 0। यानी ये x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये आ गया 12 इंटू 15680/100 इक्वल्स टू x प्लस 12x/100, मतलब ये आ गया 112x/100, ठीक है। तो अब ये 100 अगर मैं कैंसिल कर रही हूँ तो x विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 15680/112। इफ आई कट इट I will get by 4 2 140 into 12, that is 1680। तो हम लोगों को कितना प्राइस ये करना पड़ा है, therefore required reduction will be ₹1680, ठीक है, मतलब 1680 जो है इतना प्राइस घटाना पड़ा है। और तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये एक्सरसाइज भी आप लोगों का क्लियर हो गया। और इसके पहले वाला वीडियो की तरह आप लोग फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एक्सरसाइज का सारे सम्स आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।